बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी। जी हाँ, टूटी फ्रूटी। बेसिकली ये टूटी फ्रूटी जो बनती है ये कच्चा पपीता होता है उससे तैयार की जाती है, लेकिन आज हम आपको तरबूज के जो बचे हुए छिलके होते हैं उनसे बनाना सिखाएँगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी रेसिपी की तरफ बनते हैं। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि तरबूज का जो छिलके हैं आपने उनको काटना किस तरह है। ये हमारे पास छिलके हैं। तो जैसे तरबूज का जो गरी वगैरह जो भी खाने वाला हिस्सा है वो हमने पहले निकाल लिया है। अभी ये उसकी वेस्टेज है जो हमने थ्रो करनी है। तो इसी में से हम आज टूटी फ्रूटी बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो इसके पीछे वाला हिस्सा है इसको अपने अलग करना है ये सब का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ ये जो पीछे वाला हिस्सा आपने इसको अलग करना है। जी दोस्तों, ये वाला बिल्कुल अभी हम थ्रो करेंगे और ये वाला जो पॉट है इसको यूज़ करके हम आज टूटी फ्रूटी बनाएंगे। तो जी दोस्तों, ये देखें छिलके हमने अलग कर लिए हैं। चलिए हम इनको छोटे छोटे पीस में काटते हैं। इसी तरह आपने जितने भी आपके पास छिलके होंगे आपने उनको छोटे छोटे पीस में काट देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने इनको छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तो अभी हमने इनको बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए हमें 1 लीटर पानी चाहिए। तो जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो बाद में जो तरबूज हमने काटा है, जो छिलके काटे हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों, एक साइड पे हमने पानी रखा हुआ है, पानी गर्म हो जाए ताकि उसको उबालना है हमने, और दूसरी साइड पे हम ये शुगर सिरप चाशनी जो है वो बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 200 ग्राम चीनी ली है और जितना आपने चीनी लेनी है उससे डबल जो है इसमें पानी ऐड करना है। तो ये 1 कप मैंने चीनी ली थी, अभी इसमें 2 कप पानी ऐड करूँगा और इसमें हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहना। और इसी के साथ 2 अदद इलायची ऐड करनी है इसमें। और इसको हल्का हल्का आपने हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो पानी जैसा कि हमारा गर्म हो गया, अभी इनको ऐड करते हैं इसमें। बिल्कुल आराम से ऐड करना है कि पानी आपके ऊपर ना गिर जाए। और अभी आपने इसको 10 मिनट तक के लिए इसको उबालना है इसके अंदर, और तेज़ आंच पे आपने इसको उबालना है। और जब तक ये इस पानी में उबल जाएगा, दूसरी साइड पे हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो जाएगी। और चाशनी के लिए आपने सिर्फ नॉर्मल चाशनी तैयार करनी है, ना कि वो 1 तार वाली हो या 2 तार वाली, सिर्फ नॉर्मल चाशनी आपको चाहिए। तो चाशनी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों तैयार हो चुकी है, ये देखो। तो अभी हम इसको ऑफ़ करेंगे और तरबूज के जो छिलके हैं वो भी 1-2 मिनट तक रेडी होने वाले हैं। बाद में हम उनको इस शुगर सिरप में ऐड करते हैं। छिलके जो तरबूज के हमने बॉईल कर रहे थे वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो दूसरी साइड पे चाशनी जो थी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, क्योंकि इनको बॉईल करने के लिए हमको 15 मिनट लगे हैं, क्योंकि छिलके थोड़े से हार्ड थे, तो इसलिए मैं इनको 15 मिनट तक बॉईल किया है। तो अभी चाशनी हमारी हमने फिर से गर्म कर लिया है। अभी इसको ऑफ करते हैं और इसमें से निकाल के
इसको सीधा आपने अभी चाशनी में ऐड करना है और फिर चाशनी में आपने 8 से 10 मिनट तक पकाना है इसको। और चाशनी में आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ना कि फुल आंच पे। बॉईल करने के लिए हमने इसको फुल आंच पे बॉईल किया है, अभी दूसरी साइड पे इसको मीडियम आंच पे करके आपने इसको चाशनी में पकाना है अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं ये चाशनी में बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। 10 मिनट हो गए और चाशनी भी आप देख सकते हैं अभी आधी हो गई है। अभी हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और अगर आपके पास जितने भी कलर हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी आप कलर में ऐड करना चाहते हैं आप उतने बॉल में इनको सेपरेट कर लें। तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही बॉल हैं और मैं 2 कलर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो इनको मैं 2 में ऐड करता हूँ। ये आप पे डिपेंड है आप कितने कलर देना चाहते हैं, 2 देना चाहते हैं, 4 आप अपने में ऐड कर सकते हैं। तो अभी 2 बॉल में हमने इनको सेपरेट कर लिया। अभी हम इनमें कलर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं कलर ऐड कर रहा हूँ येलो वाला। तो सिर्फ एक चुटकी जो है ना वही आपको इसमें कलर चाहिए, ज़्यादा कलर नहीं चाहिए आपको। और कलर जो आपने इसमें गरम में ऐड करना है। और दूसरा मेरे पास रेड कलर है, ये वाला कलर मैं ऐड करूँगा। और अभी आपने इसको इसी तरह चाशनी के अंदर 6 से 7 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इसको 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। तो हमने इसको चाशनी में डाल कर रखा हुआ था, तो अभी हम इसको निकालते हैं चाशनी में से। चाशनी का जो शुगर सिरप जो भी है, चाशनी जो भी है, इससे आपने इसको अलग करना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने इनको अभी अलग कर लिया है। तो अभी हमने इनको 6 से 7 घंटे के लिए, अगर आप धूप में सुखाना चाहते हैं तो पूरा दिन इसको धूप में पड़ा रहने दें, और अगर आप धूप वगैरह नहीं है, सर्दी का मौसम है, तो आप पंखे के आगे रख कर भी इसको सुखा सकते हैं। तो पंखे के लिए आपको 6 से 7 घंटे चाहिए। तो अभी हम इसको पंखे के आगे सुखाएंगे क्योंकि अभी इधर तो रात हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अभी हम इसकी फ़ाइनल लुक जो है आपको सुबह दिखाएंगे इसकी। तो अभी हम इसको पंखे के आगे रखेंगे। और साथ ही साथ ये जो शुगर सिरप चाशनी बची है इसको थ्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें ये जो कलर है ये सिर्फ फूड कलर है। आप ये कोई शिकंजनी वगैरह बनाते हैं या रूफ़ वगैरह ये कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टूटी फ्रूटी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें बिल्कुल कैसे क्रंची हो गई है अभी। तो आप इसके 2 तरह से फ्लेवर ले सकते हैं। इसका 2 तरह का फ्लेवर है। अगर आप मुरब्बे का टेस्ट लेना चाहते हैं तो जब हमने चाशनी में इसको डीप किया था उससे निकालने के बाद भी आप खाएंगे तो आपका मुरब्बे का टेस्ट देगा। और अगर आपने टूटी फ्रूटी का टेस्ट लेना है तो इसको ड्राई करने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं, तो टूटी फ्रूटी का टेस्ट आएगा। तो आप इसको घर में अगर सेवइयाँ बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, रसमलाई बनाते हैं तो उसमें भी ऐड करके खा सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी हमारी ये आज की रेसिपी? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही जो बेल का आइकॉन है उस पर प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।